जी तो व्यूअर्स हम यूरो यूएसडी के चार्ट पर आ चुके हैं। जैसा कि मैंने बोला था, आप चार्ट में देख सकते हैं, बिल्कुल मार्केट ने सेम उसी तरह रिएक्ट किया है जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मार्केट 1.0900 को टच करने के बाद बैक की तरफ आएगी। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट इस वक्त 10.7594 पे है। करंट जो इसकी पोजीशन है, तो यहाँ पर आकर रुकी है। तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट 1.09 को टच करके नीचे की तरफ आएगी और वो 1.077, तो यहाँ तक मैंने आपको बताया था। लेकिन मार्केट अपना एक मूव होता है, तो मार्केट ने उसी लेवल को टच करने के बाद दोबारा ऊपर की तरफ उठ रही है। तो अब हम चलते हैं अपने करंट चार्ट की तरफ कि मार्केट नेक्स्ट मूव क्या होगा मार्केट का। तो चलते हैं अपने दूसरे चार्ट की तरफ, यूरो यूएसडी के करंट चार्ट की तरफ। जी तो व्यूवर्स हम यूरो यूएसडी के करंट चार्ट पर आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूरो की इस वक्त करंट पोजीशन 1.0594 है और यहाँ से मार्केट अप भी जा सकती है और डाउन भी जा सकती है। लेकिन इससे पहले आपको बताता चलें कि आपने जब भी ट्रेडिंग करनी है तो न्यूज़ को देखकर, न्यूज़ को फॉलो करके आपने ट्रेडिंग करनी है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक ख़ुसूसी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप वहाँ से जॉइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको डेली बेस पर न्यूज़ वगैरह की अपडेट जो मार्केट के हवाले से है आती रहती हैं। आपने वहाँ पे आपको सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपने वो ग्रुप एक तो ज़रूर फॉलो करना है और उसके बाद आपने देखना है न्यूज़ वगैरह को कि न्यूज़ क्या कहती हैं, उसके बाद आपने ट्रेड करनी है। क्योंकि यह मार्केट जो है वो न्यूज़ पर ही चलती है, क्योंकि न्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं। फंडामेंटल और का मतलब ही यही है कि आप न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और देखें कि वर्ल्ड लेवल पर क्या कुछ हो रहा है। तो उसके लिए आपको न्यूज़ के साथ टच रहना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट में आपने रहना है तो न्यूज़ को बहुत इम्पोर्टेंट करती हैं यहाँ पे। तो अब हम बताते हैं आपको कि न्यूज़ किस किस्म की आती हैं। पर सबसे पहले हम जोग्राफियाई लिहाज से जो न्यूज़ आती हैं उसके बारे में बात करते हैं कि जिस तरह आपके सामने ये न्यूज़ आई है कि जापान में जो है वो अर्थक्वेक आया है। तो 5 इशारिया कुछ लगभग है उसका रेक्टर स्केल पर। तो सुनामी की वार्निंग जो है जारी नहीं हुई। तो अगर इस तरह का कोई न्यूज़ वगैरह आ जाती है तो प्रॉब्लम करती है मार्केट में। मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव, मार्केट की मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ और कम होती है। तो उस करेंसी के लिहाज से अगर आप देख रहे हैं कि जापानीज़ येन है, अगर यहाँ पे कोई नुकसान वगैरह हो जाता है या कोई ऐसी वैसी एक्टिविटी हो जाती जिसमें सुनामी की वार्निंग जारी हो जाती, तो येन जो है वो सेल की तरफ आना था और डॉलर ने यहाँ पे बाय जाना था। तो इस तरह की न्यूज़ जो होती हैं वो बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। तो अगली न्यूज़ देखते हैं कि मार्केट के हवाले से कि मार्केट में कोई न्यूज़ वगैरह आती है तो वो उसकी क्या मूवमेंट में क्या तब्दीली लाती है। जिस तरह बैंकिंग के हवाले से न्यूज़ है, जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि स्विस रेगुलेटर का कहना है कि क्रेडिट स्विस को तदीबी कार्रवाई का सामना पड़ सकता है। तो इसमें ये नज़र आ रहा है कि जो है वो यूरो क्या नाम है मज़बूत होगा और जो डॉलर है वो वीक होगा। फिर उसके बाद डाटा न्यूज़ को भी रीड करना बहुत ज़रूरी है, जिस पे आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाकर डाटा न्यूज़ को भी देख सकते हैं कि रेड न्यूज़ किस-किस टाइम में है और जो येलो न्यूज़ है वो किस टाइम फ्रेम में है। तो ये बहुत ज़रूरी है मार्केट को रीड करने के लिए। तो चलते हैं अब अपने यूरो यूएसडी के चार्ट की तरफ और टेक्निकल एनालिसिस से आपको बताते हैं कि यूरो की क्या मूवमेंट होगी। तो व्यूअर्स हम यूरो यूएसडी के चार्ट पर आ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट का जो करंट लेवल है इस वक्त 1.07594। तो मार्केट की जो क्लोजिंग है
वो इस लेवल पर हुई है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम इसके देखेंगे सपोर्ट लेवल के सपोर्ट लेवल कौन कौन से हैं। तो इसका जो मेन सपोर्ट लेवल है वो 1.069 जो इसका मेन सपोर्ट लेवल है। तो दूसरा सपोर्ट लेवल हम देखते हैं इसका। तो व्यूअर्स हम दूसरे सपोर्ट लेवल की बात करें तो यूरो यूएसडी का दूसरा सपोर्ट लेवल जो इसका करंट लेवल है इससे थोड़ा सा ऊपर है 1.07600। तो ये इसका दूसरा सपोर्ट लेवल है। तो मार्केट का जो ये वाला लेवल है अगर ये ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो डाउन साइड की तरफ होगा। तो वो मार्केट का तकरीबन 1.067 पर आकर दोबारा एक दफ़ा रुकेगी और उसके बाद अप जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो मार्केट में रहने के लिए मार्केट में थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, मार्केट को समझना पड़ता है। तो फिर कोई न्यूज़ वगैरह कोई ऐसी आती हैं तो वो बहुत ज़्यादा मार्केट को अफेक्ट करती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। अगर मार्केट 1.067 को टच करती है तो वो दोबारा हाई की तरफ जा सकती है। तो इसका जो मेन जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 1.083 1.084। तो मार्केट यहाँ तक जा सकती है। तो मार्केट में जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया कि न्यूज़ वगैरह काफ़ी अफेक्ट करती हैं। यूरो यूएसडी का जो मैं अब आपको अपना आइडिया दूं तो यूरो यूएसडी मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो मार्केट यहाँ से अप जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो क्योंकि डॉलर वीक पोजीशन में है, जैसा कि न्यूज़ वगैरह आ रही हैं कि उनके कुछ बैंक्स वगैरह डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। तो मज़ीद एक दो बैंक्स की न्यूज़ वगैरह हैं, अगर वो भी डिफ़ॉल्ट करते हैं तो मार्केट का जो यूरो यूएसडी का चार्ट है वो 1.083 1.084 को दोबारा टच कर सकता है। तो काफ़ी चांसेस हैं मार्केट के बाय के। अगर मार्केट का जो लेवल है 1.076 डाउन साइड ब्रेक नहीं करता, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं 1.083 के लेवल को टच करने पर। अगर मार्केट जहाँ पे ठहराव करती है, ठहराव करने के बाद दोबारा डाउन साइड की तरफ जो लेवल है 1.076 तो मार्केट का जो डाउन साइड होगा वो 1.061 तक भी जा सकता है। तो बस हम डेक्सी के चार्ट पर आ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हम प्रीवियस चार्ट पर हैं। मैंने आपको जो मेंशन्स किए थे पॉइंट्स, सेम मार्केट ने उस लेवल को टच करने के बाद दोबारा ऊपर की तरफ रिएक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन और रेड एरो हैं तो वो मार्केट का लेवल बता रहे हैं कि मार्केट किस लेवल पर अप गई और किस लेवल पर डाउन साइड की तरफ आई। तो अब हम चलते हैं अपने डेक्सी के करंट चार्ट की तरफ और देखते हैं कि मार्केट किस तरफ मूव करेगी डेक्सी की, जिसे हम डॉलर भी कहते हैं। तो चलते हैं अब डेक्सी के करंट चार्ट की तरफ। यूएस डेक्सी के हम अगर करंट चार्ट की बात करें तो डेक्सी की जो क्लोजिंग है वो 103.115 पर है। तो मार्केट का जो ये लेवल है, अगर ये मार्केट 1.0300 डाउन साइड की तरफ ब्रेक करती है तो मार्केट जो है वो यूएस डॉलर वो डाउन साइड की तरफ आएगा और यूएसडी है वो स्ट्रॉन्ग होगा, यूरो यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा। तो मुझे जो लग रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ से इसको थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी। सपोर्ट मिलने के बाद दोबारा ये डाउन साइड की तरफ आएगा। डेक्सी के अगर हम मेन जो सपोर्ट लेवल की बात करें तो 101.900, तो ये डेक्सी का जो है मेन सपोर्ट लेवल है।
तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। आप देख सकते हैं चार्ट में कि मार्केट काफ़ी दफ़ा यहाँ डाउन आकर दोबारा अप की तरफ मूव करती है। तो अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो डेक्सी की पोजीशन बिल्कुल 100% सेल पोजीशन में ही रहेगी। डेक्सी के अगर दूसरे सपोर्ट लेवल की बात करें तो वो 102.500 तो इसका जो है दूसरा सपोर्ट लेवल है। तो इसका अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 104.00 ये इसका मेन रेजिस्टेंस लेवल होगा। डेक्सी देखने में जो उसका ट्रेंड लाइन यानी कि ट्रेंड लेवल है तो यहाँ पे देखें तो ये बाई की तरफ ही नज़र आ रहा है, लेकिन ओवरऑल इसका हम ट्रेंड देखते हैं तो ये डाउन पोजीशन में ही जा रहा है, क्योंकि डेक्सी जो है वो वीक हो रहा है। तो इसका जो ट्रेंड लेवल है ये फ़िलहाल तो बाई की तरफ बता रहा है, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो डेक्सी का जो मेरा अपना एक आइडिया है तो ये सेल पोजीशन में ही जा सकता है, और वो सेल पोजीशन मैंने आपको मेंशन किया कि मेन जो इसका सपोर्ट लेवल है उसको भी ब्रेक कर सकता है। 1.900 तो उस लेवल को भी ये ब्रेक कर सकता है। अगर कोई ऐसी कोई न्यूज़ वगैरह नहीं आती डॉलर के हवाले से तो जो डेक्सी है वो सेल पोजीशन में ही देखने को नज़र आ रहा है। अगर डेक्सी की कोई पॉजिटिव न्यूज़ वगैरह आती हैं तो जो डेक्सी है वो अपने जो मेन जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 104.00 तो वहाँ तक भी ये जा सकता है। लेकिन अगर इसी तरह मार्केट की मूवमेंट रही तो डेक्सी सेल पोजीशन में ही रहेगा। तो हम देखते हैं कि कहाँ से इसकी बाइंग बनती है और कहाँ से इसकी सेल पोजीशन बनती है। डेक्सी के बाय और सेल पोजीशन की बात करें तो आप देख रहे हैं जो ब्लू मैंने लाइन आपको मेंशंस की हैं ट्रेंड लाइन। अगर डेक्सी की ये जो कैंडल्स 4 होल कैंडल है, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करती है जो सेकंड लाइन है ट्रेंड लाइन की, तो डेक्सी सेल पोजीशन में होगा। अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर पाती, ऊपर की तरफ रहती है, तो डेक्सी की पोजीशंस अप ही की तरफ जा सकती है। तो वो जो मैंने आपको मेंशन लेवल किया है वो 104.00 तो उस अपने रेजिस्टेंस लेवल को भी टच कर सकता है। तो फिबोनाची टूल्स में भी आप देख सकते हैं कि यूएस डॉलर जो है वो वीक नज़र आ रहा है। तो 100% चांस तो नहीं कह सकते, तकरीबन 60% to 70% चांसेस डेक्सी के डाउन पोजीशंस में ही हैं। तो ये हमारा था आज का यूरो यूएसडी का टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। और अब हम आपको बताएंगे गोल्ड के बारे में कि गोल्ड की क्या पोजीशन होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा।